हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो एसबीआई क्लर्क का भी प्री ट्रेनिंग का एडमिट कार्ड आ चुका है और एनएससीएल असिस्टेंट हमारा 27 जनवरी को है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है वाइल यू आर गोइंग फॉर एनएससीएल असिस्टेंट एग्ज़ाम। ऑल्सो आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि मैं भी उन चीज़ों का ध्यान रखूँ। देखो यार, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी क्योंकि हर बारी का प्रीवियस रिकॉर्ड देखोगे तो कट ऑफ वॉज वेरी हाई, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, 2 दिन बचे अब हमारे पास में। टुडे इज़ 25 एंड टुमारो इज़ 26, 27 को हमारा एग्ज़ाम है। आई थिंक 2 ही शिफ्ट हैं, बट मैं इन दोनों डेज़ के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। हमें क्या करना है, हमें एक तो 120 रूल्स ग्रामर के जो हैं वो रिवाइज़ करने हैं इंग्लिश सेक्शन के अंदर। उसके बाद में आपको मतलब ये दोनों दिन, आज और कल, आपको दोनों दिन रीडिंग करनी है एज मच यू कैन। रीडिंग को नहीं छोड़ना है क्योंकि मैंने मॉक दिया था मॉर्निंग में एंड ऑब्वियसली रीडिंग की वजह से मेरी इंग्लिश के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। लेकिन जब मैंने नेक्स्ट मॉक दिया, क्योंकि मैंने शायद ज़्यादा प्रेशर लेके उस मॉक को दिया सेकंड वाले को, तो उसमें मेरे मार्क्स कम हो गए। तो क्या होता है ना कि हमें रीडिंग पे फोकस करना है रादर देन गेटिंग दी मार्क्स। अब बहुत सारे बच्चे उस चीज़ पर होंगे कि यार कट ऑफ हाई जाएगी तो हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं करना, आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करना है क्योंकि जब स्कोर कार्ड आता है और आपको पता चलता है कि अगर मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और 80 की 80 मेरे सही हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अलग आएगा। और जो चीज़ें आपको लगे कि ये डाउटफुल है इंग्लिश के अंदर, वो छोड़ देना, क्योंकि इंग्लिश में एक्यूरेसी बहुत ख़राब होती है। मेरे से ज़्यादा इस चीज़ को बेटरली कोई नहीं आप लोगों को बता सकता। तो वो चीज़ आपको करनी है। बेटरली आई थिंक कोई वर्ड नहीं होता, बेटर देन मतलब कोई बता नहीं सकता, दैट वाज द राइट, ठीक है। तो उसके बाद में बात आती है क्वांट की। क्वांट इज़ वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने जितने भी एनएससीएल असिस्टेंट के मॉक्स दिए हैं, मेरी क्वांट बहुत अच्छी रही है और मतलब एक्यूरेसी के साथ मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। इफ़ आई अटैम्प्टेड 27 क्वेश्चन, आई अटैम्प्टेड विद एक्यूरेसी। तो ये चीज़ मैंने बहुत ध्यान रखी, क्वांट के अंदर मैंने खेल नहीं करा। और अब 2 दिन में आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स आपके बहुत मतलब कि ऐसे हैं कि आप लोगों को नहीं आते या फिर आप लोग छोड़ देते हो, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी आपको क्या करना है। मैंने ना ये एक फोल्डर बनाया है जिसके अंदर मैंने अपने सारे शॉर्ट नोट्स चैप्टर वाइज इसमें शेयर कर रखे हैं, मतलब बना रखे हैं कि मतलब स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का, और क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस का, SI एंड CI का, मतलब सबके मैंने मतलब कि मेंसुरेशन के सबके फॉर्मूलाज, शॉर्टकट्स, ट्रिक्स वगैरह लिख रखे हैं। तो मैं आज सोच रही हूँ कि शाम को इन सबको रिवाइज करूँ और बैठ के एक बार प्रैक्टिस करूँ, सो दैट मेरे माइंड में वो चीज़ें रहें, ठीक है। तो और रॉन्ग नंबर सीरीज़ की मुझे प्रैक्टिस करनी है बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम, क्योंकि अगर फर्स्ट शिफ्ट में ही मेरा रॉन्ग नंबर सीरीज़ आ गया तो मैं फंस जाऊँगी, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज़ मेरा मतलब टाइम लेता है, मतलब मैं इतनी जल्दी नहीं कर पाती रॉन्ग नंबर सीरीज़ इन कंपैरिजन कि मैं नंबर सीरीज़ जल्दी कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद में जितने भी मैं अब क्या करूँगी, अब जितने भी प्रीवियस मेरे मॉक्स मैंने दिए हैं टेक्स्ट बुक से, वो सारे रिवाइज़ करूँगी कि कहीं गलती, जहाँ पे भी मेरी गलती हुई है उसको मैं एक बार रेक्टिफाई करूँ और उसको दोबारा करूँ, क्योंकि एनएससीएल असिस्टेंट का है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हम एडवांस में इतना चले जाते हैं कि बेसिक हमारा रह जाता है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को क्वांट के लिए। उसके बाद में बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करो यार। लास्ट मोमेंट पे जितनी आप लोग पजल सॉल्व कर लोगे ना, दैट वाज मोर देन इनफ फॉर यू। तो आज का और कल का दिन लगा के मैं सोच रही हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 पजल्स मैं पर डे करूँ, मतलब आज और कल, तो सो दैट मेरा एक फ्लो बन जाएगा। क्योंकि मॉर्निंग में मेरा एग्ज़ाम है 27 को और मुझे जल्दी जाना है, तो सुबह तो टाइम नहीं मिलना उठ के प्रैक्टिस करने का। और जब अगर आप लोगों का सेंटर थोड़ा दूर है मतलब कि पहुँचने में, तो आपको क्या करना है कि जब आप लोग ऑन द वे हो अपने रास्ते में, तो एक बारी फॉर्मूला एक बारी रिवाइज कर लेना, एक बारी अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेना कि हाँ हमें एग्ज़ाम कैसे देना है, ठीक है। और इस ट्रैप में बिल्कुल मत फंसना कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ना ये बात ध्यान रखना कि आप लोग फंस जाओगे, तो वो चीज़ मत करना। अगर आपको 85 क्वेश्चन आते हैं तो जस्ट डू 85 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा मत जाओ। क्योंकि क्या होता है ना कि यार हम लोग मतलब उतना ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर देते हैं चीज़ों को, फिर हम लोग नेगेटिव में चले जाते हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो ये 2 दिन के लिए मेरा सजेशन आप लोगों को यही है। और आप लोगों को लगता है कि कुछ और बताना है मुझे एग्ज़ाम से पहले, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और एसबीआई क्लर्क का स्ट्रैटेजी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। बाय बाय।